क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 20.3 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यूनिट 20 हम कर रहे हैं थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसमें जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके ऊपर बात हो रही थी। अल्फा और बीटा दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके ऊपर बात हो रही थी। और हमने देखा था कि जो सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा वो माइनस बी अपॉन ए है और अल्फा बीटा सी अपॉन ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है सी अपॉन ए होगा। ये यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर उसने फाइंड करने को कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हमें फाइंड करनी है। कंडीशन इससे दी हुई है कि प्रोडक्ट और रूट सम, रूट का सम और प्रोडक्ट दोनों 4 के बराबर है। यानी कि बात सर ये है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा बीटा के और ये बराबर है 4 के। यानी कि अब ये भी 4 के बराबर है, ये भी 4 के बराबर है। इट मींस कि ये दोनों बराबर है। तो यहीं से हम इस बात का आगाज करेंगे। इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट मैंने लिख दिया आपके सामने, इक्वेशन उसकी 2p प्लस 3 का 3x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 प्लस 3p माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखते हैं पहले। इसके अंदर हम वही काम करेंगे कि हम लेट कर लेंगे, लेट दी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा उसके अगर रूट्स हो गई तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो कंडीशन उसमें दी हुई है उसके हिसाब से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा बराबर है। ये बातें सारी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा बराबर है। यानी कि अगर हम इसको इक्वेशन के हिसाब से पुट कर दें तो ये माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए के बराबर है और ए से यहां से कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब माइनस बी बराबर है सी के या माइनस बी माइनस सी बराबर है 0 के। ये इक्वेशन नंबर हमने 1 इसको कह दिया। उसके बाद हम कहेंगे तो गिवन इक्वेशन है हमारे पास, जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास वो उसने दी हुई है 2p प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7p माइनस 5x प्लस 3p माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यानी कि यहां पर अगर हम देखेंगे इस तरह से तो हियर a इक्वल्स टू 2 प्लस 3, b इक्वल्स टू 7p माइनस 5 एंड c बराबर है आपके पास 3p माइनस 10 की। ये b हो गया, ये o हो गया, ये c हो गया। अब हम इसको पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ b एंड c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मैंने यहां पर आएंगे, उसमें मैं b और c अगर पुट कर दूं तो माइनस इक्वेशन के अंदर है, b मेरे पास है 7p माइनस 5 माइनस फिर अगेन इक्वेशन के अंदर है और c मेरे पास है 3p माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आएगा माइनस 7p माइनस 5 माइनस 3p प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और यहां पर माइनस 10 p प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और आगे p निकालना है चुके तो माइनस 10 p इक्वल्स टू माइनस 5, जो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, p इक्वल्स टू 5 अपॉन 10 और p इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ये आपके पास वैल्यू आ गई थी 1 अपॉन 2 के बराबर। यहां से हमने इसको माइनस b इक्वल्स टू c लिया और माइनस b को फिर माइनस c के बराबर लेके इसको 0 के बराबर कर दिया। ये हमारे पास हो गया अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास माइनस b अपॉन a था और अल्फा बीटा हमारे पास c अपॉन a था। और उसके बाद हमने वैल्यूज को पुट किया। हमारे पास वैल्यू थी इक्वेशन में 7p माइनस 5, ये b था हमारे पास और c हमारे पास था 3p माइनस 10 का। हमने इसको यहाँ पर पुट किया। यहाँ पर देखिएगा ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये प्लस 15 आ जाएगा, ये आपके पास 15 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 माइनस 10p। ये दोनों माइनस के आए हैं पहले, माइनस 10p और माइनस 15p, माइनस माइनस कैंसिल होके ये आपके पास p इक्वल्स टू 15 अपॉन 10 और p इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। ये आपका आंसर आ गया। ये आपके पास p की वैल्यू आ गई। ये इसका पार्ट 1 हो गया इस सवाल का। और इस सवाल में एक और पार्ट है तो इसका पार्ट 2 है, वो भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे आसानी के साथ। ज्यादा मुश्किल काम इसमें करेंगे नहीं हम। अगेन बात हुई है कि इससे कंडीशन ये दी है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा जो बराबर 4 के लिए आएगा। हम इसी कंडीशन को सामने रखते हुए यही से काम शुरू करेंगे। पहले पार्ट 2 यहां पर डाल लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3 x प्लस 17 माइनस 9p इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास
इसका पार्ट 2 आ गया। भी आप जब एक क्वेश्चन को इसके अंदर कोई ज्यादा तब्दीली नहीं करनी है, सवाल का आवाज इस तरह से होगा कि वही हमने अल्फा बीटा को लेट कर लिया, जो रूट्स थी दोनों इक्वेशंस की अल्फा बीटा हमने लेट कर ली, और डिनोमिनेशन अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा बराबर 4 करेंगे, दोनों 4 के बराबर है, लिहाजा हमने दोनों को बराबर लेके इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, माइनस बी अपॉन सी अपॉन ए से कैंसिल हो गया, माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू सी बन गया, और सी को ले आया तो माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद गिवन इक्वेशन यहां से हमारे पास तब्दीली आएगी, इक्वेशन मेरे पास अब चेंज है, वैल्यू क्या चेंज रहेंगे तो उस हिसाब से कैलकुलेशन भी चेंज रहेगी। इक्वेशन मेरे पास अब है 4x स्क्वायर माइनस 5p प्लस 3x प्लस 17 माइनस 9p इक्वल टू 0। यहाँ पर अब हम देखेंगे तो a हमारे पास आ जाएगा 4, b हमारे पास आ जाएगा माइनस का 5p प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर, और c मेरे पास आ जाएगा 17 माइनस 9p। अच्छा, ये b को हम जो है वो ब्रैकेट से सॉल्व करके आगे मजीद b हो जाएगा माइनस 5p और माइनस 3 के बराबर। इसको इस तरह से लेंगे ताकि हमें सारी को पुट करने के वैल्यू को, उसके बाद इस वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b एंड c इन इक्वेशन 1। ये b की वैल्यू और c की वैल्यू, b की वैल्यू माइनस 5p माइनस 3 और c हम निकाल रहे हैं 17 माइनस 9p। इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, माइनस इक्वेशन के अंदर है, उसके आगे b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5p माइनस 3, फिर अगेन माइनस इक्वेशन के अंदर है, और उसके आगे c की वैल्यू आएगी 17 माइनस 9p इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5p अगेन माइनस माइनस प्लस होके प्लस 3p प्लस 3 रहेगा, ये प्लस 5 प्लस 3, उसके बाद ये माइनस 17 माइनस माइनस प्लस 9p इक्वल्स टू 0। ये आपका बन जाएगा 14p माइनस 14 इक्वल्स टू 0, और उसके बाद उस कांस्टेंट वैल्यू को ले जाएंगे नेक्स्ट दूसरी साइड पे, उसका साइन जो रहेगा तो 14p इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 14 और p इक्वल्स टू 14 अपॉन 14 और p इक्वल्स टू 1। ये आपका आंसर आ गया, p की वैल्यू आ गया आपके 1। इस कंडीशन में क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 था, जिसके अंदर ये इक्वेशन थी और ये कंडीशन दी थी अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा के, और हमने उस कंडीशन को पुट करते हुए यहाँ पर a और b के वैल्यू को पुट करते हुए p की वैल्यू को निकाल दिया कि p हमारे पास 1 के बराबर आ गया। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 20.3 का, और 20.3 यहाँ पर खत्म होती है। इस 20.3 के अंदर हमने अल्फा और बीटा की घात देखी कि अल्फा और बीटा हमारे पास जो सम होता है रूट्स का वो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, और जो प्रोडक्ट होता है रूट्स का अल्फा बीटा वो सी अपॉन ए होता है। ये आगे हमारे पास काम आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर 20.5 के अंदर भी, और फिर 20.4 के अंदर भी ये अल्फा और बीटा की कहानी चलती रहेगी। इसके ऊपर आगे फर्दर बात करेंगे। अगले सेशन में एक नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे 20.4, और उसके फिर सवाल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर 20.3 जो है वो एंड होती है।